सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन के नोटिफिकेशंस को ऑल पे कर दीजिए ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुणाल दिनमल प्लेनेट और मैं हूं कुणाल आपके साथ। और दोस्तों, सबसे पहले मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि यूई आने के बाद में हमारे को ऐसे ऐसे चैम्पियन लोगों से मिलने का मौका मिला जो मैंने सोचा भी नहीं था। और आज फ्रेम में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे दोनों तरफ इतने दिग्गज उस्ताद बैठे हुए हैं, इतने चैम्पियन उस्ताद बैठे हुए हैं। उस्ताद मियाँ हामिद जी पाकिस्तान से बैठे हुए हैं हमारे साथ में, और साथ में उस्ताद वकास आज़ाद जी बैठे हुए हैं। और दोनों का आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वकास उस्ताद जी से। उस्ताद जी, आपने कौन कौन से कप जीत रखे हैं, एक बारी अगर दर्शकों को बताएं तो। देखिए, यहाँ पे हमारे शुक्रिया आपका चैनल का, धन्यवाद। हाँ, कि हमारे यहाँ पे जो शो होता है ना जी, वो एक तो मार्च में होता है। मार्च में हमारा बच्चों का शो होता है जी, अप्रैल और मई जून जी, देन फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऐसे चलता है। तो ऑलमोस्ट डेट को छोड़ के बाकी सब कप हमने पकड़े हुए हैं। अच्छा जी, तो यानी लगभग साल के अंदर तकरीबन 20-22 कप उड़ जाते हैं। अच्छा, तो हमारी है परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस है। बहुत ही बढ़िया। और इस साल लाहौर चैम्पियन रहे हैं मियाँ हामिद जी, तो बहुत बहुत मुबारक हो उसके लिए आपको। और आपका भी एक बारी ज़रा इसके अलावा भी अगर जो रिकॉर्ड है वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें प्लीज़। मेरा तो यही है कि एक ही शौक मैं करता हूँ पूरे सीज़न में, जेठ का ही। अच्छा, गर्मी का ही बस। वैसे हमारे वहाँ पे 4 सीज़न उड़ते हैं, चैत्र, विसाख, जेठ और हाड़ और अस्सू, 5 हो जाते हैं। चैत्र, विसाख, जेठ, हाड़ और अस्सू। हाड़ कम ही उड़ता है, बच्चों की बालियाँ उड़ती हैं, तो टाइम की वजह से मैं सिर्फ जेठ का ही शो करता हूँ। अस्सू, विसाख या जेठ उसका हाड़ का नहीं करता। तो दोस्तों, मैं तो भी बहुत ज़्यादा देर बैठा दोनों उस्तादों के साथ में, अपनी नॉलेज में बहुत इजाफा करा। और मेरे हिसाब से इंडिया जाके शौक भी काफ़ी बदल जाएगा। कबूतर वही रहेंगे मलवई, लेकिन उनका ब्रीड कराने का तरीका और उड़ाने का तरीका हम ज़रूर चेंज करेंगे जो हमने उस्तादों से सीखा। लेकिन दोनों उस्तादों को आज हमने साथ में बिठा लिया है और मौका हम चूकेंगे नहीं आप लोगों के लिए कोई बढ़िया इन्फॉर्मेशन निकालने का। तो सबसे पहले मैं दोनों उस्तादों से गुजारिश करता हूँ उस्ताद जी, आपसे भी और आपसे भी। 2 टॉपिक हैं हमारे पास, हालांकि दोनों में नॉलेज दोनों की बहुत नेक्स्ट लेवल की है, लेकिन एक टॉपिक है उड़ाने का और एक टॉपिक है बनाने का, यानी ब्रीडिंग का। तो दोनों उस्तादों से एक एक टॉपिक पूछेंगे, तो आप ही बताएं आप कौन सा वाला टॉपिक चूज़ करना चाहेंगे। लेकिन उसमें एक बात बता दूं, उसमें सिर्फ उड़ाने वाले टॉपिक में ये नहीं बताना होगा कि अच्छा कबूतर ले लो, अच्छी लाइन ले लो। उसमें कुछ ना कुछ गुण जरूर देने पड़ेंगे ताकि हमारे भाई भी अपना शौक बढ़ा सके। जरूर इंशाल्लाह। तो बताएं वकास उस्ताद जी, आप कौन सा शौक चुनेंगे, उड़ाने का या बनाने का। देखिए, दोनों ही कंपलसरी है, बनाना भी कंपलसरी है, उड़ाना भी कंपलसरी है। आप अगर बनाएंगे अच्छा नहीं तो उड़ाएंगे कैसे। बिल्कुल, लेकिन एक शौक के बारे में मैं मियाँ हामिद जी से पूछूंगा, एक शौक के बारे में मैं आपसे पूछूंगा। अगर आप उड़ाने का बताएंगे तो बनाने का इनसे पूछूंगा, बनाने का ये बताएंगे तो उड़ाने का आपसे ये दोनों पूछूंगा। पैरेलल हैं जी, दोनों ने साथ ही चलना है। बिल्कुल। आप किसी एक को भी बीच में से माइनस नहीं कर सकते। जी, आप दोनों को साथ लेके चलेंगे तो आप कामयाब हैं। जी, क्योंकि ये ऐसे है ना, आपकी राइट लेफ्ट है, आपने एक कदम राइट रखा तो दूसरा लेफ्ट भी रखना है। बिल्कुल, आप एक स्टेप से तो नहीं जाएंगे ऊपर, बिल्कुल दोनों सही। स्टेप से आप जाएंगे। तो दोनों ही कंपलसरी है आपकी इस फील्ड में जो आप शौक कर रहे हैं, इसमें बनाना भी ज़रूरी है और उड़ाना भी ज़रूरी है, दोनों ही जी, चलेंगे। बिल्कुल, तो मेरे नज़दीक तो आप जो बनाने वाला है, जो अच्छा बनाता है वो अच्छा उड़ाता है। बिल्कुल सही बात, ठीक है, जिसको बनाने का नहीं पता वो उड़ा कैसे सकता है, सही बात। वो नहीं उड़ा सकता। तो यानी उड़ेगा तो कबूतर बाद में, पहले बनाने का जिक्र कर लेते हैं उस्ताद जी। तो ब्रीडिंग में आप क्या चीज़ फॉलो करते हैं। देखिए, ब्रीडिंग में जो बड़े उस्ताद हैं वो तो ये कहते हैं कि ब्लड मैटर करता है, ब्लड लाइन मैटर करती है, लेकिन आप ब्लड तो नहीं देख सकते। बिल्कुल, आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं जिसमें आप ये देखेंगे ये इसका अच्छा ब्लड है। जैसे कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जो हर उस्ताद ने सेलेक्ट किए होते हैं। जैसे स्ट्रक्चर कैसा है, उसके पर, कुंदा, हड्डी, जोड़, दुम, आँख, ये सब चीज़ें उसमें
स्टेप बाय स्टेप आती है। जी ठीक है, तो अगर आप उन सारी चीज़ों को एक लेवल पे ले आते हैं, यानी 100% ना भी हो, 90% तक तो हो ना, जिसमें आपको ये पता होगा यार ये मेरे हाथ में कबूतर आया और ये जो पॉइंट मैंने सीखे हैं या जो मुझे आते हैं उसमें ये पूरा है, तो फिर आप उसको आगे चलाते हैं। तो उस्ताद जी आपने नस्ल कौन सी रखी हुई है? नस्लें तो मेरे पास तो पहले तो मेरे उस्ताद सारसा वाले पटेरे कबूतर थे, एक नरी वाले कबूतर थे, ठीक है, मगर उसके बाद मैंने मियाँ हामिद से कबूतर, जिसने मुझे कबूतर दिए, जिसमें इसके लाख वाले कबूतर जो इसने बनाए हैं, इसके तोहफे कबूतर जिसने बनाए हैं, सलारे कबूतर जिसने मेंटेन किए हैं, जब उन कबूतरों को हमने अपने कबूतरों में अंदर डाला, पर चेंज किया, बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो ये सारे टेडियों में से ही हैं? नहीं, देखें जो लाख वाले हैं वो लाल आँखों वाले, जो तस्वीर वाले वो भी लाल आँखों वाले, ठीक है, जो सलारे हैं वो सफ़ेद आँखों में, जिसको सलारे टेडी बोलते हैं, जो काफ़ी मशहूर कबूतर है मियाँ हामिद जी जी। तो इन सारे कबूतरों को देखें, बात वही है कि कबूतर जो है ना वो पर का मोहताज होता है, यदि पर के साथ पर लगता है तो फिर अच्छा पर बनता है, ठीक है। तो ये कहने का मकसद ये है कि मेरे पास कबूतर थे, एक एवरेज रिज़ल्ट था, मगर जब से मैंने इससे कबूतर देख के आया, उन कबूतरों के इनके बीच में मैंने क्रॉस किया तो रिज़ल्ट बहुत बेहतर हो गए, अच्छे रिज़ल्ट आए, और जो पैरामीटर की हम बात करते हैं वो बनते गए, और अच्छे डिज़ाइन में और अच्छी सिलेक्शन में हमारे पास बर्ड आ गए, आगे जो उनके उड़ाते हैं उनको फिर आप अपने हिसाब से आगे ब्रीड करें। जी बिल्कुल। उस्ताद जी आपने कौन से बर्ड रखे हुए हैं और कितना पुराना आपका शौक़ है? शौक़ तो मेरा कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, अरसा 10 साल से है, और कबूतर मेरे पास है डब वाले कबूतर है, गोल्डन कबूतर है, टेडी कबूतर है, 3 ही ब्रीड है जी। उन्हीं को मैं चला रहा हूँ, आपस में क्रॉस करवाता हूँ, उड़ाता हूँ, शौक़ करता हूँ अपना, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन शौक़ करवाता हूँ। बिल्कुल। तो उस्ताद जी एक मेरे को बात बताएं, मान के चलिए कि हमारे पास ज़्यादा तादाद में अच्छे बर्ड नहीं हैं और हमें उनकी नस्ल आगे चलानी है, तो वो किस तरीक़ाकार से आगे चलाई जा सकती है, किस पैटर्न में हमें उन्हें ब्रीड कराना चाहिए? तो अच्छे बर्ड नहीं है तो फिर भी बनाने हैं, नहीं अच्छे बर्ड हैं, कम तादाद में हैं। कम तादाद में मतलब क्वांटिटी में कम है कबूतर। क्वांटिटी में कम है, मेरे पास 10 एक कबूतर है या 15 कबूतर है, उनसे मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइन आगे चले, मेरे कबूतर वो शाम तक जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अच्छे बर्ड है, टेडी की ही बात करते हैं आज, क्योंकि टेडी का इसलिए मैंने कम बर्ड वाला आपको एग्जांपल दिया कि महंगा बहुत मिल रहा है, लाख 2-2 लाख रुपए का जोड़ा इंडिया में इस टाइम पे लोग खरीद रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि 1-2 लाख का अगर जोड़ा मिलेगा तो कोई 100 बर्ड तो नहीं खरीद पाएगा, तो 10-5 बर्ड से लोग अपना शौक कर रहे हैं, तो उसमें अगर उन्हें लाइन आगे चलानी है तो कैसे करें? देखिए, अगर तो एक ही घर से लिए गए हैं कबूतर, अगर 5 जोड़े ले लिए, 5 जोड़े अलग-अलग, आप उनको जोड़ों को लगा दिया, 5 जोड़ों के 10 बच्चे निकले, आपको लाजम चाहिए कि एक और अच्छे चैम्पियन घर से, जैसे 5 जोड़े लिए आपने किसी अच्छे घर से लिए हैं जो रिजल्टेड कबूतर है, और आपने उड़ा के चेक किए हैं कि यार ये कबूतर उड़ रहे हैं, मैं इनको बढ़ाना ऐसे नहीं है कि मैंने 2 लाख का लिया तो मैंने बढ़ाना है। पैरामीटर ये नहीं होना चाहिए कि यार प्राइस महंगी है तो ये अच्छा है, पैरामीटर आसमान है, कबूतर उड़ के आया, आपका कबूतर उड़ के परफॉर्म करके बैठा, ये पैरामीटर चाहिए। आपने 200 रुपये का लिया है, किसी आम दड़बी से ले लिया, जैसे हमारी लैंग्वेज में दड़बी बोलते हैं, तो पैरामीटर ये है, उड़ा हुआ कबूतर आपने लिया, रिजल्ट लिया, स्टैम्प खा गया, वो कबूतर आपने बढ़ाना शुरू कर दिया, एक सपोज करें एक ही जोड़ा बढ़ना शुरू हो गया, वो टेडी ही नस्ल का जोड़ा, अब आप चाहते हैं कि यार मैं इसको बढ़ाऊं, एक ही जोड़े के बच्चे हैं 20, 25, 30 हो गए, अब आप सोच रहे हैं कि यार मैं बैन बाई लगाऊं, बैन बाई लगाने से खराबी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इनब्रीड करेंगे ना आप जी, ठीक है। अगर आपको फिर एक और घर से या मार्केट से या कहीं से भी टेडी नस्ल का एक कबूतर मिल जाता है, लेट्स सपोज जोड़ा मिल जाता है, वो भी सेम रिजल्ट देता है, तो जब आप उनके बच्चों को मिलाएंगे आपस में तो फिर चलते जाएंगे, रुकना नहीं है आपने खोज में रहना है। या अगर कोई आदमी 5 जोड़े का बजट है किसी का, तो 3 जोड़े एक घर से ले ले, 2 जोड़े एक घर से ले ले, चाहे एक जोड़ा ले, लेकिन वो पेडिग्री बर्ड हो, पेडिग्री हो, मतलब उड़े हुए हो या उनके बच्चे या बहन भाई उड़े हुए हो। बिल्कुल, ये नहीं है कि टेडी है तो मैंने लेना है, ये सोच के लेना कि यार ये उड़ने वाला कबूतर मैं ले रहा हूँ, परफॉर्मेंस वाला कबूतर, बिल्कुल, फिर ही बढ़ाने का फ़ायदा है। फिर तो आप इकट्ठे करते जाएँ बढ़ाते जाएँ, एंड पे जब आप उड़ाने लगेंगे पता लगेगा 500 कबूतर हो गया, उड़ाने के लिए छोड़ा 4 भी नहीं उड़े, फिर 500 माइनस करेंगे। बिल्कुल। तो
उस्ताद जी आप एक बात मेरे को बताएं, जैसे जब हम ब्रीड करते हैं तो किन फैक्टर्स का हमें ध्यान में रखना चाहिए एक ब्रीडिंग पेयर लगाते समय, कि क्या उसमें खूबियाँ हमें मेंटेन करके रखनी है, या कहीं इसका पर ख़राब ना आ जाए, या इसका पर थोड़ा सा ख़राब है, इसको अच्छा करना है, बेहतरी की तरफ लेके जाना है, तो वो कैसे, क्या पॉइंट हमें ध्यान में रखने चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि जो कबूतर आपके पास है ना, कोई भी कबूतर की कमी नहीं पूरी करता, ये बात गलत है। अच्छा। कि वो उसकी कमी पूरी कर देगा, कमी कोई किसी की पूरी नहीं कर सकता। आपके पास बर्ड है, परफेक्शन में पूरा है तो आपने इसको जोड़े लगाना है, हेल्थ में अच्छा है तो आपने इसको जोड़े लगाना है। बाकी उसके फैक्टर्स हैं कि आपके वो कबूतर जो है उसकी बनावट कैसी है, स्मार्ट है, उसमें गोश्त नहीं है, परों का अच्छा है, दुम उसकी अच्छी है, यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो कबूतर फ्लेक्सिबल है। यानी एक ऐसा है जैसे आप कहते हैं कि स्पंज है, हाथ में आए तो आपको महसूस हो कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, आप उसको दबा रहे हैं, छोड़ रहे हैं तो अपने जिस्म को उस हिसाब से उसकी बनावट चेंज हो रही है, यानी आपके हाथ में फ्लेक्सिबल आ रहा है। जैसे रबर बैंड है ना, आप उसको आगे पीछे कर रहे हैं तो उसमें जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, बर्तन साफ करने वाला स्पंज हो गया। जी बस समझे तो वैसी चीज़ है ये। आपने ये देखना है, और जितना आपका कबूतर नरम होगा ना, जैसे आप बोलते हैं रेशम होना, अब कबूतर रेशम हो जाए समझे वही कबूतर आपके पास अच्छा है। तो यानी जो लोग ये कंसेप्ट है कि नर में कमी है तो मादिन पूरी कर देगी, मादिन में नर, तो ये कमी कोई किसी की पूरी नहीं करता, ये मिथ बनाई हुई है लोगों ने कि जी कमी कोई पूरी करता है। आप कबूतर आपने जब जोड़ों में लगाना तो आपने ये सोच के लगाना ना कि मेरे पास बहुत अच्छा कबूतर है, मैंने इसको या आगे चलाना है, या मैंने इसको अच्छा इसके औलाद को अच्छा उड़ाना है। तो कमी वाला कबूतर कैसे आगे औलाद उड़ाएगा? कभी ना कभी वो कमी आगे जनरेशन में पास हो जाएगी। अब ये नहीं, जब उसके बच्चों में आ जाएगी, अच्छा, बिल्कुल आ जाएगी। तो उस्ताद जब हम कोई कबूतर बनाते हैं या कोई क्रॉस डालते हैं, तो वो क्रॉस जो चीज़ आप बनाना चाह रहे हो वो कितनी जनरेशन के अंदर लगभग हासिल हो जाता है, नेक्स्ट में या 2 में या 3 जनरेशन में उसकी? देखिए क्रॉस भी ये है कि दो अच्छी नस्लों का मिलाप ही क्रॉस है। क्रॉस लोगों ने सोच लिया हुआ है कि हम क्रॉस डालेंगे तो कबूतर उड़ जाएंगे। सपोज करें मैं एक गोल्डन कबूतर डालूंगा टैडी के साथ, तो क्रॉस डाल दिया, मेरे कबूतर उड़ जाएंगे। अगर टैडी अच्छा नहीं है, गोल्डन भी अच्छा नहीं है, क्रॉस तो आपने दो मुख्तलिफ नस्लें तो मिला दी, उड़ेंगे फिर भी नहीं। दोनों का अपनी नस्ल में अच्छा और प्योर होना बहुत ज़रूरी है। अगर गोल्डन है तो वो अपनी ज़ात में मुकम्मल हो, उड़ते हो, आपको पता हो कि यार मेरे ये गोल्डन कबूतर लेट्स सपोज ये 2 बजे 3 बजे तक पक्के बैठते हैं और आगे रिकवर अच्छा होते हैं। ये टैडी कबूतर मेरे थोड़े से फास्ट हैं, हिट ज़्यादा कर जाते हैं, सपोज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आप कहेंगे यार मैं ये कम्बिनेशन ये लगा रहा हूँ कि ये कबूतर जब मैं इसके साथ में लाऊं तो ये एक एवरेज कबूतर है, ये ज़्यादा हिट मारता है कबूतर, मैं ये लगाऊंगा तो ये चांस बनेंगे कि यार ये आखिरी घरों में मेरे कबूतर बैठ जाए। ये तो क्रॉस हो गया। तो ये एक क्रॉस डायरेक्ट पहली नस्ल में जो पहली पीढ़ी है उसमें ही अच्छे आपको रिजल्ट मिल जाए, लेकिन दोनों का अपनी नस्ल में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो दोस्तों ये तो था ब्रीडिंग के ऊपर। एट द एंड ऑफ द डे आपको एक अच्छा पेडिग्री बर्ड चाहिए ही चाहिए। ये सिर्फ इन 2 दिग्गज उस्तादों से नहीं हमने पूछा, यूएई की जितनी भी वीडियोस देखोगे, जितने उस्तादों की वीडियोस देखोगे, इंडिया में मैंने जितने उस्तादों की वीडियो बनाई है, सबका यही कहना है कि देखो सबसे पहले अच्छा ब्लड, उसके बाद उसमें कोई कमी ना हो तो बच्चे उड़ने की पॉसिबिलिटी है ही है। अब उस्ताद जी लेट सपोज हमने अच्छे कबूतर बना लिए, अब हम उनको किस पैटर्न में ब्रीड करें कि वो लॉन्ग टर्म ब्रीडिंग करते रहें, कबूतर हमारा बीमार ना हो ओवर ब्रीडिंग से, या अगर हम लेट सपोज पूरा साल भी जोड़े में रखना चाहते हैं बर्ड को, तो उसका न्यूट्रिशन वगैरह किस तरीके से क्या पूरा करना है कि बर्ड को दिक्कत ना आए? देखिए उसमें पहले तो आपके जो आप फीड उसको दे रहे हैं ना, उसमें आप उसको बैलेंस दें। बैलेंस डाइट क्या है? कार्ब भी है, प्रोटीन भी है और फैट भी है। जब आप ये तीनों चीज़ों को उसकी मकदार के हिसाब से जो कबूतर को चाहिए वो अगर आप देंगे तो आपका कबूतर हेल्दी है। प्लस उसके साथ आपने जो प्रिकॉशंस लेनी है उसको प्रॉपर टाइम पे आपने विटामिन वगैरह देने हैं, डिवॉर्मिंग करनी है, तो ये सब चीज़ें अगर करेंगे तो आपका कबूतर हेल्दी रहेगा। और जो आपका क्वेश्चन है कि कैसे पता चलेगा कि आपका कबूतर सही चल रहा है, कबूतर आपको खुद बताता है कि कबूतर अगर हार्ड हो गया है, सख्त हो गया है, या कबूतर अपना माँ बाप का जो जीन्स है उसको आगे बच्चों में नहीं आ रहा है, जिसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फॉल्ट आ गया तो वो जोड़ा तोड़ के फिर दोबारा करना तो पड़ेगा। फिर आपको तो खुद देखना ना उसमें। बिल्कुल। तो उस्ताद जी आपका क्या कहना है फीडिंग और डाइट के बारे में?
बहुत और ज़रूरी है। कितने टाइम एक ब्रीडर पेयर को दाना डालना चाहिए? कुछ लोग 2 बार 3 बार डाल रहे हैं दाना, कुछ लोग 1 बार डाल रहे हैं, और कई लोग सिर्फ गंदम डाल रहे हैं, और गंदम यानी वीट डाल रहे हैं कुछ लोग सिर्फ बाजरा डाल रहे हैं। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कबूतर ना एडजस्ट कर लेता अपने आप एक टाइम दाना डालेंगे वो उतना ज़्यादा खाएगा, उसे पता है कि मुझे कल 24 घंटे के बाद दाना मिलेगा। जिस कबूतर को ये पता है कि यार मुझे सुबह भी दाना मिलेगा, शाम भी मिलेगा, खाएगा वो उतना ही। 2 बार 3 बार में डिवाइड कर लेगा, वो डिवाइड करेगा, उसको पता है कि मुझे कितना चाहिए। आपको पता है कि मुझे, जैसे आप फास्टिंग करते हैं, हमारे मसले में तो है कि भी खाना खाना है, उसके बाद क्रेविंग तो होती है खाने की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बॉडी जो है फिर उसके ऊपर एडजस्ट होना शुरू हो जाता है, आप ऑटोमेटिकली आप उसके ऊपर चलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही कबूतर आप चाहे 1 टाइम डाल लें, 2 टाइम डाल लें, लेकिन जोड़ों वाले कबूतरों को जो बच्चे पाल रहे होते हैं उन्हें दाना 2 टाइम चाहिए, 2 टाइम, ताकि कुछ देखें बच्चों को बढ़ाएंगे, कुछ तो उनके लिए उनके पास भी चाहिए ना। आप 1 टाइम डालेंगे तो वो बच्चों को बढ़ाएंगे, उसके बाद कबूतर आपके वीकनेस में चले जाएंगे। और ये सिंगल डाइट वाला कंसेप्ट नहीं, वैरायटी ऑफ जो है ना सीड्स होने चाहिए, ठीक है ना। जितनी दानों की वैरायटी हो मैक्सिमम दें। खाली गंदम, खाली बाजरा इसके मैं हाथ में नहीं। गंदम दें, बाजरा दें, मकई दें, अलसी दें, आप कुटम दें, सनफ्लावर दें, कनेरी सीड दें, भांग दाना दें, जितनी वैरायटी देंगे। जैसे आपको अगर रोज़ दाल ही खिलाते रहे, आप खाएंगे नहीं। बिल्कुल, आपका दिल करेगा यार मैं कोई सब्ज़ी भी खाऊं, मैं कोई बीफ खाऊं, कोई मटन खाऊं, कोई बारबेक्यू किसी में चला जाऊं। ऐसे ही कबूतर है, जितना आप उसको देखें, कबूतर तब तक आपके साथ चलेगा जब स्ट्रेस फ्री है। स्ट्रेस आप उसके अंडे घुमाने से भी उसको दे सकते हैं, दाना कम ज़्यादा करने से भी दे सकते हैं, टाइम टेबल चेंज करने से भी कबूतर स्ट्रेस में आए। बिल्कुल फॉलो करना है आपने, एक प्रोसीजर है जिसके ऊपर लगाना है, ये लग जाएगा। मेरा एक दोस्त है, उसने क्या किया हुआ है कि मुकास भाई जब उसका दिल चाहता है ना वो कबूतरों का दाना डालता है, उससे कबूतर दाना खाते हैं। वो रात 10 बजे दाना डालता है, कबूतर खुडे से बाहर आकर दाना खाना शुरू करता है, उसको जब टाइम मिलता है। तो कबूतर आदी हो चुके हैं। तो हमें है कि हम अगर थोड़ा लेट हो गए, हमने 4 बजे कबूतरों को दाना डालना है हर हाल में। अगर हम लेट हो जाते ना 5, साढ़े 5, 6, तो मेरे कबूतर पूरा दाना नहीं खाते। उनको पता है कि 5:30, पौने 6 हमने अपने केज में चले आना है। वो दाना पड़ा हुआ हल्का फुल्का इस तरह मुँह मारा, जल्दी वो भाग गए। रूटीन नहीं तोड़नी, रूटीन जैसे तोड़ेगा कबूतर स्ट्रेस पकड़ेगा ही पकड़ेगा। तो दोस्तों ये तो था ब्रीडिंग के बारे में, और अब आपने अच्छे कबूतर खरीद लिए, बना लिए, उनको स्वस्थ रख लिया। अब उस्ताद जी चैम्पियन कैसे बने? कबूतर बन गए, अब चैम्पियन भी बना दो। चैम्पियन तो देखें, चैम्पियन तो बंदा खुद अपने आप से बनता है।